Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about 6th lecture of surface area and volume and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो Olympiad level questions डिस्कस करेंगे जो कि काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त आज आपका लेक्चर रहने वाला। पता है आपको अभी तक हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम में काफी सारे जो हमारे लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया। इंट्रोडक्शन फेज के साथ साथ में हमने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और किस तरह से इंटर कन्वर्शन वाले जो आपको फिगर्स मिलने वाले हैं सॉलिड्स के उसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे। फिर इसके बाद आपको मैंने यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बताया और इस चैप्टर का हम रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मेनली हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर आपको काफी मजा आने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हो गए। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का डिफरेंट ग्रुप है और इनके ग्रुप कोड t.m/ttb06, क्लास 6 का ग्रुप कोड t.m/ttb07, क्लास 7 ग्रुप कोड t.m/ttb08, क्लास 8 ग्रुप कोड क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है ताकि आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म कर पाओ। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं। ओनली ऑन 3,500 रुपीज में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का एक काफी शानदार और दमदार पैकेज मिलने वाला है जिसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेज मिलने वाले हैं। तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके क्या करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर आपके लिए। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और दमदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बेटा बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ पेमेंट की यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो
उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको बेटा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हैं। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लो आप, और यहाँ पर आपको जो ये नंबर नजर आ रहा है इसे भी नोट कर लो, क्योंकि इन दोनों के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर प्रोसेस में भी हेल्प मिलने वाली है और साथ ही साथ डिस्काउंट में भी। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 6 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। इस चैप्टर में आपने काफी अच्छे से सीखा है कि किस तरह से आपको 3D फिगर्स जो मिले हुए हैं उन 3D फिगर्स का अगर आपको सरफेस फाइंड करना है, सरफेस एरिया, साथ ही साथ अगर आपको उनका वॉल्यूम फाइंड करना है तो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और एक बात याद रखना, हमेशा सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट यूज होगी, और अगर आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो यूनिट हमेशा क्यूब यूनिट होगी। ओके, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना और अच्छे से समझना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये चैप्टर में आपको बार बार एक ही बात कहता हूं इस पूरे चैप्टर के लिए कि चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला समझ में आ गए तो आप इस चैप्टर को पूरा फाड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला में कंफ्यूजन है, तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करने वाले हो। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट और फॉर्मूला ये दोनों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। ओके, तो आपको इन फॉर्मूला चाहे वो क्यूबॉइड के लिए हो, क्यूब के लिए हो, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, फ्रस्टम ऑफ कोन, कुछ भी हो, आपको उनका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, आपको उनका कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। यहां पर आपको टीएसए टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए, चाहे स्फीयर आ जाए, हेमिस्फीयर आ जाए। ओके, अगर हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारी चीजें हमें याद है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इजी है और ये पार्ट आप इस क्वेश्चन वाले पार्ट में काफी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही चीजें हमारे सामने आने वाली है। ओके, तो चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्री रिक्विटीज हमारे क्या क्या है, लर्निंग आउटकम्स आपको क्या मिलने वाले हैं, कीवर्ड्स आपको क्या मिलने वाले हैं, सारी चीज आपको यहाँ नजर आ रही है। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस जो एक दूसरे से टच होते हुए, ठीक है, आर एक्स वाई जेड, और वो फेसेस क्या है, एक्स वाई जेड। इफ द वॉल्यूम इज वी, और इनका जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है, तो देन v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो v स्क्वायर किसके इक्वल रहने वाला है आपको ये बताना है। फटाफट से ये बताओ मुझे, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, और उन 3 एडजेसेंट फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड फेसेस ये रहे, वॉल्यूम अगर इनका v है तो आपकी ये जो v स्क्वायर की वैल्यू है ये किसके इक्वल रहने वाली है आपको ये बताना है। फटाफट से बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। टाइमर आपके सामने है, ऑन है टाइमर। फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम लो और सॉल्व करके बताओ मुझे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फटाफट से जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अगर बिल्कुल ध्यान से समझा, ध्यान से सॉल्व किया तो सब कुछ बता सकते हो आप इसमें मुझे, हर एक पार्ट। चलें मैं बताऊं आपको, चलो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे। 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए 3 एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो, इफ द वॉल्यूम इज v, अगर इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, v है, मतलब आपको ये कहा गया है कि अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो l इंटू बी कितना है हमारे पास x, b इंटू एच ये कितना है हमारे पास y, और h इंटू एल ये कितना है हमारे पास z। एडजेसेंट फिगर की बात की गई है, एडजेसेंट फेसेस की बात की गई है, इसलिए एल और बी आया, बी और एच आया, एच और एल आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
क्या होता है, फटाफट से बताओ, काफी अच्छे से पता है, L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर ये और ये सेम फेस है, ये और ये सेम फेसेज है, तो इनके स्क्वायर होंगे। तो वी स्क्वायर के लिए हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, क्योंकि एल हमारा एक्स है, एल और बी दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स मिलता है, बी और एच का वाई मिलता है, और एच और एल का जेड मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। फटाक से नोट कर लो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। भाई यहां पर वी स्क्वायर की बात की गई है, वी स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या आपके पास एक्स वाई जेड, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका एक्स वाई जेड। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके पास द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर। आपके पास एक स्फीयर है और इसका जो डायामीटर है वो 2p सेंटीमीटर है, तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है। एक स्फीयर है जिसका डायामीटर अगर हमारे पास 2p सेंटीमीटर है तो हमें इसका वॉल्यूम क्या फाइंड होने वाला है यहां से, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। फटाफट से सॉल्व करके बताओ बेटा, 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है, फटाफट से बताओ। ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा जाए। देखो इस तरह से समझो, ये आपके पास है एक स्फीयर और ये इस स्फीयर का डायामीटर है, और डायामीटर अगर आपका यहां पर 2p है, मतलब कि डायामीटर ऑफ स्फीयर, डायामीटर ऑफ स्फीयर कितना है 2p। अगर आप यहां से रेडियस फाइंड करते हो तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या मिलेगा 2p/2, मतलब कि p सेंटीमीटर, कितना मिलेगा आपको p सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अब बताओ मुझे रेडियस क्या नजर आ रही है आपको यहां पर, फटाक से बोलो 4/3, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू p है और इसका क्यूब, तो फाइनली यहां से 4/3 पाई p क्यूब, यही आपके पास इसका आंसर है। क्लियर, नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, थर्ड। और यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां पर हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें पता है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब यूनिट होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, नहीं। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल विच कैन बी पुट इन द बॉक्स हुज डायमेंशन आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो इसको और मुझे ये बताओ, यहां पर आपके पास ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसमें कहा गया है कि आपके पास यहां पर एक पेंसिल है, उसकी एल डी और एच अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, डायमेंशन हमें पता है, ठीक है। तो हमें यहां पर पूछा गया है कि विच कैन बी पुट इन द बॉक्स, एक बॉक्स का अगर डायमेंशन आपके पास ये है और इस बॉक्स में हम कितनी पेंसिल पुट कर सकते हैं, आपको ये बताना है। फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। अगर बॉक्स का डायमेंशन आपके पास ये नजर आ रहा है तो फटाफट से बताओ कि क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से, जल्दी से फटाफट बोलो बेटा। ऑप्शंस आपके सामने है, कंडीशंस आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। अगर एक बार आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो आपके सातों खून माफ हो जाएंगे यहाँ पर। फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल की मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी पुट इन द बॉक्स हुज डायमेंशन, मतलब उस पेंसिल की मैक्सिमम लेंथ क्या रहने वाली है आपके पास अगर आपके पास उस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो 8 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, तो द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स कितना है, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से देखो, यहां से आप क्या देख पाते हो, इस चीज को ध्यान से देखना। बॉक्स की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको पता है यहां पर अगर हम बॉक्स में पेंसिल पुट करेंगे तो वो एक डायगोनल के शेप में रहने वाली है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि बॉक्स का किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का, तो डायगोनल क्या होगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर। चलो, रूट ऑफ एल स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, रूट ऑफ 64, 36 प्लस 4। यहां से देखते हो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, फटाफट से बताओ, 100 और 4, तो रूट ऑफ 104। रूट ऑफ 104 को क्या लिख सकते हो आप, 2√26, ठीक है, सेंटीमीटर। क्यों लिखा है हमने इसको, अरे भाई इसको आप 4 इंटू 26 लिख सकते हो, हाँ या ना, नहीं लिख सकते हो क्या। अब आपको पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो फाइनली 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा, और ये 26। तो यहाँ पर आपको पेंसिल की जो लेंथ मिलती है वो कितनी है, मैक्सिमम लेंथ 2√26 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ है ये हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, चलो। 1 रूम ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट, एक रूम है हमारे पास और उस रूम की ब्रेथ इज डबल, ब्रेथ जो है वो क्या है, डबल है किसकी, उसके हाइट की, एंड हाफ इट्स लेंथ, और उसके लेंथ की क्या है, हाफ है, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ रूम, अगर रूम का वॉल्यूम जो है 512 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 512 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें यहां पर क्यूबिक मीटर लेंथ ऑफ रूम विल बी, तो उस रूम की लेंथ क्या रहने वाली है, हमें ये बताना है। अब फटाफट से बता दो मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। आपको कहा गया है कि अगर आपके पास एक रूम है और ब्रेथ इज डबल इट्स हाइट, उसकी ब्रेथ जो है वो उसके हाइट की क्या है, डबल है, एंड हाफ इट्स लेंथ, और उसकी ब्रेथ उसकी लेंथ की हाफ है, तो आपको ये बताना इफ द वॉल्यूम ऑफ रूम, अगर रूम का वॉल्यूम 512 क्यूबिक मीटर है हमारे पास, तो देन द लेंथ ऑफ द रूम विल बी, तो उस रूम की लेंथ क्या मिलने वाली है आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताना है। फटाक से बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी में से जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। बेटा इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है सारे, सिर्फ थोड़े से आपको कंफ्यूज किए जाएंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर कंफ्यूजन के अलावा। अगर आपने उस कंफ्यूजन को क्रॉस कर लिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फटाफट से बताओ क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से। नहीं आया, मैं बताऊं, चले हम, आओ देखो। लेट बी x सेंटीमीटर ब्रीथ ऑफ ए रूम, उस रूम की जो ब्रीथ है वो कितनी है हमारे पास, x सेंटीमीटर है, हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो इट्स हाइट, हाइट क्या है, डबल इट्स हाइट, इसके हाइट की डबल है, तो हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम, ठीक है। हाइट जो है वो क्या है यहां पर, इस ब्रेथ की हाफ है, क्यों, क्योंकि हमें कहा गया है कि इस रूम की जो ब्रेथ है वो इसके हाइट की तो क्या है, डबल है, तो फाइनली h इक्वल यहां से मिलेगा आपको x/2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम, रूम का लेंथ L क्या है यहां पर, इट्स डबल, ठीक है। हमें कहा गया है कि इसका जो ब्रेथ है इज डबल इट्स हाइट, मतलब कि हाइट से तो डबल है और हाफ है लेंथ का, तो लेंथ अगर आपके पास 2x होगी तो इसका हाफ कितना होगा, x होगा। क्लियर, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान से देखते हो तो आपको एक कंडीशन और गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रूम,
वॉल्यूम ऑफ रूम कितना गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखो L इंटू बी इंटू एच मतलब कि x इंटू एक्स बाई टू इंटू 2x इक्वल 512। ओके चलो 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, फाइनली क्या मिलता है यहां से x क्यूब, कितना मिलता है बच्चा x क्यूब, ये लीजिए 512। अब आप यहां से x इक्वल क्यूब रूट ऑफ 512 फाइंड करते हो तो कितना मिलेगा आपको यहां से, क्यूब रूट ऑफ 512 फाइंड करने पर आपको यहां से मिलता है टोटल 512 किसका क्यूब होता है, अरे भाई आपको पता है ये 8 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, फाइनली 8 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी मिलती है, x मतलब मिलता है आपको 8 सेंटीमीटर जो कि है आपकी ब्रीथ, क्या है इस रूम की ब्रीथ है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना था यहां पर लेंथ, अब लेंथ कितना है आपके पास 2x, लेंथ अगर आपके पास 2x है तो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8, तो फाइनली 16 सेंटीमीटर कितना मिलता है 16 सेंटीमीटर, कहां है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ इससे इजी कुछ था क्या, नहीं था ना, फटाक से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके हो गया नोट बेटा, चले आगे फटाफट बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूं क्या करना है इसमें। ए रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स हुज डायमेंशन आर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपके पास, इसका डायमेंशन 15 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग 12 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी आपको लेंथ जो है वो तो दे दिया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया 15 सेंटीमीटर, सॉरी एल बी और एच, एल दिया है 15 सेंटीमीटर, बी दिया है 6 सेंटीमीटर और एच दिया है आपको 12 सेंटीमीटर हाइट। ओके तो आपको ये बताना है हाउ मेनी मैक्सिमम क्यूब्स टू बी मेड बाय इट्स ब्लॉक, तो हम कितने मैक्सिमम यहाँ पर हाउ मेनी कितने मिनिमम क्यूब्स, कितने मिनिमम क्यूब्स बना सकते हैं ब्लॉक्स के। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स की हेल्प से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको डायमेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी तो पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेना और फिर क्यूब के अकॉर्डिंग उसे रेंज कर देना। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल विसल इज 60 सेंटीमीटर। एक हमारे पास यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है एंड विथ वाटर सच दैट ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपके पास स्पेयर का जो डायमीटर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, इज मेजर्ड फुली इनटू इट, देन व्हाट इज इंक्रीज इन हाइट ऑफ द वाटर सरफेस आफ्टर पुटिंग द स्पेयर इन द विसल। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितनी हाइट यहाँ पर आपको इस विसल की मिलने वाली है। कुल मिला के आपको सीधी सी बात ये है हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, हाइट फाइंड करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल विसल का 60 सेंटीमीटर, ठीक है ओके, इट इज फिल्ड विथ वाटर सच दैट ए स्पेयर, अगर आप इसमें वाटर क्या करते हो फिल करते हो और दैट ए स्पेयर ऑफ डायमीटर, और इस स्पेयर का जो डायमीटर वो 30 सेंटीमीटर हो जाता है, इज मेजर्ड फुली इनटू इट, व्हाट देन व्हाट इज द इंक्रीज इन हाइट ऑफ वाटर, तो कितनी हाइट यहां पर इंक्रीज होने वाली है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, यहां पर क्या करना है हाइट फाइंड करना है। ठीक है तो देखो जो गिवन पार्ट है पहले उसको सॉल्व कर रहे हैं। डायामीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल विसल इज 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहां तक नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखते हो आप यहां पर, यहां से आपको नजर आता है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज, रेडियस कितना होगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर, इसी तरह से डायामीटर ऑफ स्पेयर, डायामीटर ऑफ स्पेयर 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ स्पेयर कितना मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ स्पेयर मिलता है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां से बिल्कुल ध्यान से देखने पर क्या समझ में आता है आपको,
अगर हम यहाँ पर इस स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और इस सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, दोनों को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आपको पता है स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फटाक से पुट करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से, फटाफट से, फटाफट बताओ जल्दी से, क्या आपको यहां पर आंसर मिल रहा है? फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से। अरे भाई यहां पर देखो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइनली 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है स्पेयर के लिए? 15, तो ये हो जाएगा 15 का क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो फाइनली पाई, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर? 30 स्क्वायर, और एच आपको फाइंड करना है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वलेट कर दोगे। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 4/3 पाई 15 क्यूब इंटू इक्वल पाई 30 स्क्वायर इंटू एच। ये जैसे ही आप यहाँ पर फाइंड करते हो तो 4/3 पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन पाई इंटू 30 इंटू 30। फाइनली यहाँ से मिलेगा एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा? 3 5 15, 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट मिल गई। क्या मिली बेटा? 5 सेंटीमीटर आपको इसकी हाइट मिल गई, और यही आपको फाइंड करना था। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। भाई यहाँ पर ये देख लो ना, 3 और 15, 3 से 15 कट हो जाएगा तो 5 टाइम्स। फाइनली कितनी मिलेगी हाइट? 5 सेंटीमीटर। ये लो 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? चलो नोट कर लो फटाक से। ओके बेटा, हो गया नोट? फटाफट से बोलो हाँ है ना। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? 4000 है। रिक्वायर्ड 150 पर वाटर पर हेड पर डे, मतलब कि 150 लीटर, 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे यहां पर क्या है? रिक्वायरमेंट है। इफ हैज ए टैंक मेजरिंग, और टैंक जो है हमारे पास उसका जो मेजरमेंट है वो दिया है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। ओके, हाउ मेनी डेज द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट। तो यहां पर ये बताना है हमें कि इस टैंक में टोटल कितना पानी रहेगा जो कितने दिन चलेगा। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर आपको मेजरमेंट दे दिया गया है तो ये बताना है कि इस टैंक में जो पानी है वो कितना रहने वाला है यहाँ पर, ये आपको पता है। तो इस अकॉर्डिंग पर हेड के अकॉर्डिंग पानी कितने दिन चल सकता है, ये टोटल कितने दिन। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो फटाक से देखो, रिक्वायर्ड वाटर पर हेड पर डे इक्वल 150 लीटर। ठीक है, चलो अब यहां से 150 लीटर पर डे। ठीक है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 400 पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? 400। ठीक है, और पर हेड 150 लीटर है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, टोटल कितनी हमें यहां पर रिक्वायर्ड रहेगी, कितने पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें यहाँ पर? 6 लाख लीटर्स की। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये लो। अब यहां से 6 लाख पर लीटर की आपको रिक्वायर्ड रहेगी। यहां पर आपको जो दिया हुआ है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। मेजरमेंट जो है यहाँ पर किस में दिया है? मीटर में। तो इसको लीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा ये? फटाफट से बताओ आप। 600 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ गई, सब कुछ आपको यहां पर क्लियर है। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि किस शेप का है वॉल्यूम, टैंक किस शेप का होगा? क्यूबॉइड शेप का। तो फाइनली हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6।
ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, फटाफट से वॉल्यूम अपॉन रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन कितने वाटर की रिक्वायर्ड है आपको 600 मीटर क्यूब। 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा, ये 2 टाइम्स कैंसिल और 2 3 जा 6। फाइनली आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ डेज कितने रहने वाले हैं आपके 3 डेज। तो यहां पर इस टैंक में जो पानी है वो कितने डेज चलेगा इनके, ओनली ऑन 3 डेज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, साइड में हो जाता हूं मैं फटाफट। ओके बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो। नहीं, समझ में आया सब कुछ? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। A drum of water is 3/5 full when 57 liters and drawn from it. It is just 1/8 full. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमें बोला गया है यहां पर फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम। इस ड्रम की हमें टोटल कैपेसिटी फाइंड करना है। क्या करना है? इस ड्रम की टोटल कैपेसिटी फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम देखते हैं, मान लो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कैपेसिटी ऑफ ड्रम बी एक्स लीटर। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है? एक्स लीटर की। ओके, अब यहां से आपको देखने को मिलता है, आपको दिया हुआ है यहां पर वाटर 3/5। ठीक है, when 57 लीटर्स आर ड्रम फ्रॉम इट इज जस्ट फुल 1/8। जब इसमें इतना है तो ऑलरेडी इतने में ये क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, मतलब कि -1/8। ठीक है, और कितनी कैपेसिटी है? एक्स है, इक्वल कितना है टोटल ये 57 लीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 40 आता है। 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, माइनस 8 के टेबल में 40 5 टाइम्स, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू एक्स इक्वल 57। चलो यहां से अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 19/40 इंटू एक्स इक्वल 57। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो। नहीं, समझ में आया? चलो यहां से देखते हो ध्यान से, तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से आपको मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल 57 इंटू 40 अपॉन 19। 19 3 जा 57, तो x इक्वल 4 3 जा 12, तो 150 लीटर। फाइनली आप क्या कहोगे? 120 लीटर। कहाँ है 120 लीटर? ऑप्शन बी में। तो इस कैपेसिटी कितनी है इस ड्रम की? 120 लीटर। और इस ड्रम की कैपेसिटी ही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले फिर नेक्स्ट, चले। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर इंक्रीज। अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर इंक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज एंड इंक्रीज बाय 1%, 3%, 2%। बिल्कुल ध्यान से देखो, पहले तो क्या करोगे? लेंथ इंक्रीज करोगे, फिर ब्रेथ डिक्रीज करोगे और हाइट इंक्रीज करोगे। ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड का जो वॉल्यूम रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है? डिक्रीज होने वाला है या इंक्रीज होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर अगर हम देखते हैं बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को, अगर हम यहां पर ये कहें कि हमारे पास टोटल L, B और H कितना है? 100% है। ठीक है, लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बी एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो लेंथ में क्या हो रहा है यहां पर? इंक्रीज। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है यहां पर? कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 1%। तो टोटल कितना है? 100%।
ठीक है, तो 100 1/100, ठीक है, इंटू एक्स। क्लियर। चलो ब्रीथ में क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है, 3%। तो 100 में से 3 गए तो 97/100, और कितना लेट किया आपने इसको, y। चलो इसी तरह से हाइट में क्या हो रहा है, वापस इंक्रीज हो रही है, और कितनी इंक्रीज हो रही है, 2%। तो फाइनली टोटल कितना परसेंट है, 100%। तो ये हो जाएगा 102/100। ओके, और यहां पर हमने हाइट को क्या लिया है, z। चलो अब आपको पता है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो 101/100 x इंटू 97/100 इंटू y इंटू 102/100 z। क्लियर। अब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 0.99 ऐसे ही कुछ इसके एक्स वाई जेड के समथिंग। तो अब यहां पर आप देखते हो, यहां पर आपको ये 100 से भी कम में मिल रहा है, कम में मिल रहा है ना। तो क्या यहां पर आपके पास लेंथ ब्रेथ और ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल डायमेंशन के डिपेंड, उस पर डिपेंडेंट है इंक्रीज और डिक्रीजिंग का, या इंक्रीज और डिक्रीज होने का कैन नॉट बी कंप्यूटेड विथ द डाटा अवेलेबल, या हमारे पास इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है ना, 100 से भी कम है ये तो। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फटाफट। ओके हो गया नोट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Solids of various shapes are caused from equal volume of metal. The least surface will be processed by। यहां पर आपको जो इक्वेशन नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या कहा गया है, यहां पर ये देखो, सॉलिड्स वेरियस शेप, एक सॉलिड है जिसके वेरियस शेप से आर कॉस्ट फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम, और उनका इक्वल वॉल्यूम का कॉस्ट है मेटल का। ठीक है, तो द लीस्ट सरफेस विल बी, तो यहाँ पर जो लिस्ट सरफेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो सिलेंडर के इक्वल होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक वायर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में है, हेज एन एरिया एस स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया है वो एस स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज बेंट फ्रॉम ए सर्कल, और इसी की एक सेम वायर है हमारे पास, और उसको हम बेंड करते हैं और क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी, तो सर्कल का जो एरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपको ये बताना है। तो देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको दिया हुआ है एस सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल एस। ठीक है, यहां से आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4s/√3। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है यहां पर, हमें पता है कि यहां पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि वायर की बात करते हैं, तो वायर का जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और सेम वायर जो है उसको बेंड करके हम क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो हमें यहां पर पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 3 है, क्योंकि ईच साइड ए होगी तो 3 है, और ये क्या होगा 2πr। यहां से अगर आप r फाइंड करते हो तो ये होगा आपके पास 3a/2π। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो रेडियस फाइंड हो गई, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो फाइनली देखो पाई r की वैल्यू 3a/2π का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बताओ, यहां तक क्लियर है ना।
अब यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इस वैल्यू को पुट कर देते हो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, यहां पी की जगह पाई कर लेना, सब तरफ क्या है आपके पास, पाई है, ठीक है, यहां पर पाई। तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसको जब आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो वहां पर, तो फाइनली यहां पर आप दोनों को इक्विलेट करोगे, पाई 3a/2πr² बराबर 4s/√3, इसको सॉल्व कर लेना तो आपको यही मिलेगा 3√3s/पाई। क्लियर है, और यही आपको यहां पर सॉल्व करना था। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है 12th क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ 2π इज बेंट, एक वायर है आपके पास और इसकी लेंथ जो है वो 2π इज बेंट फ्रॉम ए सर्कल, और इसको बेंड करके एक सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम ए ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ए पॉलीगन, कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है। स्टेट विच फिगर हैज ग्रेटेस्ट एरिया, तो कौन से फिगर का एरिया ग्रेटेस्ट होगा, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, या फिर आपके पास पॉलीगन का एरिया, या ट्राइंगल का एरिया, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ किसका एरिया ग्रेटेस्ट रहने वाला है। यहां पर आपको ये बताना है सिर्फ और सिर्फ किसका एरिया यहां पर ग्रेटेस्ट रहेगा, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पॉलीगन, किसका एरिया रहेगा, रेक्टेंगल का रहेगा। क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया πr² l/b इसका होता है, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल है और वो आपके पास पॉलीगन है। ये तो आपको कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ए राइट सर्कुलर कोन एंड है हेमिस्फेयर ऑल हैविंग इक्वल बेस, सभी के अगर आपके पास इक्वल बेस है, एरिया एंड हाइट, और इनके एरिया और हाइट अगर इक्वल है तो दीज वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो, तो इनका जो वॉल्यूम रहेगा वो किस रेशियो में रहेगा, फटाफट से बताओ। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप बहुत ही इजीली आंसर बता सकते हो मुझे इसका, फटाफट से बता दो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। इतनी सी बात है, और क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। क्लियर, बस यही है, फटाफट से आप सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो जल्दी से क्या आ रहा है। तीनों का रेशियो आपको दिया गया है कि अगर आपके पास यहाँ पर इनका बेस इक्वल है, एरिया इक्वल है और हाइट इक्वल है, ठीक है, तो फाइनली πr²h रेशियो 1/3 πr²h, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3 πr³। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको 3:1:2, ठीक है। यही आपके पास इसका यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलता है। तो फाइनली हमें इसका जो आंसर मिलेगा 3:1:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज 9 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है जिसकी एल और बी आपको गिवन है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल इज कट ऑफ फ्रॉम ए कार्डबोर्ड, अगर हम इससे कार्डबोर्ड से सर्कल बनाते हैं तो हमें ये बताना है कि बाकी का जो रिमेनिंग एरिया रहेगा वो क्या रहने वाला है, ठीक है। ये पी नहीं है, यहाँ पाई है सब तरफ, ओके, यहाँ पर क्या है आपके पास, पाई है ये। क्लियर, तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यही होता है ना। अब L आपके पास है 9 सेंटीमीटर, B आपके पास है 6 सेंटीमीटर, तो फाइनली ये हो जाएगा 9 × 6 मतलब कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, कार्डबोर्ड का एरिया पता चल गया आपको, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या है आपके पास, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कार्डबोर्ड का एरिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है।
ठीक है। अगर इस सर्कल का एरिया, यहाँ पर सर्कल बनाया जाता है तो इस सर्कल का एरिया क्या रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो इफ इट पॉसिबल सर्कल इज कट ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कार्डबोर्ड, ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम कार्डबोर्ड, तो द रिमेनिंग एरिया, अगर हमारे पास मान लो इसको कट करने पर एक सर्कल बनाया जाता है और सर्कल का जो डायामीटर होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना मिलने वाला है 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है आपके पास जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो फाइनली पाई ऐसे रहने तो आर की वैल्यू कितनी आपके पास 3 स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है, ठीक है, रिमेनिंग एरिया। तो रिमेनिंग एरिया में फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। कार्डबोर्ड का एरिया कितना है आपके पास, कार्डबोर्ड का एरिया कितना है फटाक से बताओ। कार्डबोर्ड का एरिया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, और सर्कल का एरिया कितना है आपके पास यहां पर 9 पाई, ठीक है। यहां से अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको आंसर मिलेगा 9, 6 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं फटाफट से, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर रेशियो बताना है दोनों वॉल्यूम का, ठीक है। अगर एक कोण को कट करके और इसके पैरेलल एक्सिस और पैरेलल इसके जो बेस हैं वो आपस में अगर पैरेलल है तो वॉल्यूम बताना है आपको दोनों पोर्शन का। यहाँ पर आपको डायगोनल का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको कैपेसिटी फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर होल की लेंथ फाइंड करना है और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसका आपको एरिया फाइंड करना है, क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन आई होप आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।